गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और काफी लेंदी चैप्टर है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ओके बेटा। बच्चों, जो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। 3 टाइप के हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल फ्रूट्स के बारे में। इसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं। ओके बच्चों, तो जो सिंपल फ्रूट है वो मैंने आपको बताया था कि मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस ओवेरी जिनमें होते हैं फ्लावर्स में, उनसे ये डेवलप होते हैं। अब जो सिंपल फ्रूट्स हैं इसमें भी 2 टाइप्स हैं। एक तो है ड्राई सिंपल फ्रूट, और सेकंड है फ्लैसी फ्रूट्स। ओके बेटा। अब ड्राई में हम ड्राई डिस्कस कर रहे थे। अब ड्राई में 3 टाइप्स हैं। ड्राई में जो है 3 टाइप्स हैं। एक तो है डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स, जो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। लेग्यूम, फॉलिकल, ओके, सिलिकुआ एंड कैप्सूल, ये 4 टाइप्स हैं। सेकंड टाइप जो है वो है साइजोकार्पिक। ये स्प्लिट होते हैं। ओके। और जो थर्ड टाइप है ड्राई का वो है इनडेहिसेंट। क्या है? इनडेहिसेंट। ओके। ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल और कंपोजिट। अब सिंपल फ्रूट्स कर रहे हैं। पहले सिंपल फ्रूट्स सिन कार्पस ओवेरी वाले फ्लावर से डेवलप होते हैं। एंड ये भी 2 टाइप्स के हैं, ड्राई सिंपल फ्रूट्स एंड फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स। जो ड्राई सिंपल फ्रूट्स हैं ये ड्राई होते हैं। ये 3 टाइप के हैं, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक एंड इनडेहिसेंट। ओके, ठीक है बेटा। तो हम डेहिसेंट पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बी साइजोकार्पिक। ये स्प्लिट होते हैं, है ना। अब इसमें भी 4 टाइप्स हैं। एक तो फर्स्ट है लोमेंटम। इनका फर्स्ट है लोमेंटम। ओके, डायग्रामेटिकली करते जाना है अपन को। ये इस तरीके से है ना, ट्रांसवर्स ऐसे स्ट्रक्चर होती है। तो ये लोमेंटम फ्रूट है। ये क्या है? लोमेंटम है। ओके। सेकंड हम लेते हैं अच्छा बच्चों, आज का जो क्लास टेस्ट है ना वो 12:20 पर है। ओके। और सेम आईडी पर होगा, सेम लिंक पर होगा जिस पर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ओके बेटा। बाद में सेकंड लेते हैं बच्चों क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प जो है वो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ओके। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है।
इस शेप को हम क्या कहते हैं, क्रीमोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमोकार्प कहते हैं। ओके बेटा, चलिए थर्ड मैं ले रहा हूँ, डायग्रामेटिकली करेंगे बच्चों, इनको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। मोमेंटम, क्रीमोकार्प, ठीक है ना बच्चों। एक और चीज बता दूं, आपका जो लेवल है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बीच में ही, कि आप मान लो रनिंग करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट टाइम जब पहले दिन ग्राउंड में पहुंचते हो, तो आप इतने हैबिचुअल नहीं हो रनिंग के, आपका बॉडी उसके अनुसार अडेप्टेड नहीं है, तो आप पहले दिन दौड़ोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी और आप ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है ना। 2-3 दिन आप थोड़ा थोड़ा रनिंग करोगे, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि हाफ ग्राउंड आप कवर करने लग जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना डेवलप होगा, आपकी बॉडी की जो फिजिक है वो अडेप्ट होगी, तो धीरे धीरे आप एक पूरा राउंड लगाने लग जाओगे, और फिर धीरे धीरे 2 राउंड 3 राउंड ऐसे करके। तो स्टडीज भी कुछ ऐसी है बच्चों, आप डेली 11th में आ चुके हो तो 3 से 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी जरूर दीजिए आप। अब संडे मत कीजिए, संडे को आप रेस्ट कीजिए, खेलिए, लेकिन वीक में 6 डेज डेली 3 से 4 आवर्स बैठा करो आप लोग। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। मैं कह रहा हूँ आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा, और ये जितने भी टॉपिक आपको हार्ड या कंफ्यूजिंग लगेंगे ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मोमेंटम है, क्रीमोकार्प है। थर्ड हम लेते हैं रेगमा। जो रेगमा है उसका पैटर्न देखिए आप, ये देखिए बच्चों, इस तरीके का जो पैटर्न है ना फ्रूट का, इसे हम क्या कहते हैं, रेगमा कहते हैं, है ना। तो ये साइजो कार्पिक में ही आता है। ओके, चलिए, और इसका जो लास्ट फोर्थ जो पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। वो है, फर्स्ट हो गया आपकी लोमेंटम, सेकंड क्रीमोकार्प, थर्ड हो गया रेगमा, और फोर्थ जो पैटर्न है रेगमा हो गया, हाँ, स्टार सेरुलस। जो फोर्थ पैटर्न है स्टार सेरुलस, वो भी कुछ कुछ क्रीमोकार्प की तरह ही है। इस तरीके से तो ये जो फ्रूट का पैटर्न है, ये जो टाइप है, ये है कार सेरुलस। तो बच्चों ड्राई सिंपल फ्रूट में जो साइजो कार्पिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं इनडेहिसेंट। ओके, ये देख लीजिए स्केच आप। जो इनका सी है वो है ड्राई में, वो है इनडेहिसेंट। ओके, अब इनडेहिसेंट में देखिए आप, इसमें कई सारे टाइप है। फर्स्ट मैं ले रहा हूं एक एकीन। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एकीन है। ओके, ये जो पैटर्न है ना फ्रूट का, ये एकीन है ना। सेकंड हम लेते हैं कैरियोप्सिस।
कैरियोप्सिस में देखिए बच्चों, जो बच्चे न्यू हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं कि हम अभी टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके बेटा, ठीक है। और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूट के पैटर्न का, है ना। तो आपको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि रेगुलर रहिए आप क्लासेस में ना। वैसे सभी बच्चे हैं, अच्छी बात यह है कि साइंस के सभी स्टूडेंट अवेयर हैं और रेगुलर हैं, है ना। और धीरे धीरे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी ना। तो हम इनडेसेंट सिंपल ड्राई फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट्स में एकिन देख लिया हमने, कैरियोप्सिस देख लिया। एक और पैटर्न है, थर्ड जो पैटर्न है इनका वो है सिक्सेला। सिक्सेला, है ना। तो जो सिक्सेला है वो देख लीजिए आप क्या होता है इसमें। जो फ्रूट का पैटर्न है कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पैटर्न है ये है सिक्सेला। एक और लेते हैं, जो फोर्थ पैटर्न है वो है नट। जो नट जो होते हैं वो, ये जो पैटर्न है ना, ये नट है। ये क्या है बेटा, ये नट है ना। और एक और हम करते हैं समारा। दोबारा देख लीजिए, जो इनडाइसेंट फ्रूट्स है उसमें फर्स्ट पैटर्न है एकिन, सेकंड वन इज द कैरियोप्सिस, थर्ड इज द सिक्सेला, फोर्थ वन इज द नट या नट, फिफ्थ जो है वो है समारा। अब समारा का पैटर्न देखिए आप, थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं अपन। समारा जो है वो ये इस तरीके से रहेगा। ये जो पैटर्न है ना ये समारा है। ओके बेटा, तो सिंपल जो फ्रूट्स हैं उनका ड्राई जो टाइप है वो कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अब हम लेते हैं फ्लैसी। फ्लैसी जूसी जो सिंपल फ्रूट्स हैं, सेकंड हम लेते हैं फ्लैसी। सिंपल फ्लैसी सिंपल फ्रूट। अब जो फ्लैसी सिंपल फ्रूट है इसमें कई सारे बच्चों टाइप हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेरी। इसका फर्स्ट टाइम टाइप ले लेते हैं बेरी। ये बच्चों बेरी का पैटर्न है, ये क्या है, बेरी का पैटर्न है ना। इसके अलावा सेकंड हम लेते हैं ड्रूप। सेकंड जो आपने मैंगो देखा, मैंगो का जो फ्रूट होता है वो ड्रूप है।
ये जो फ्रूट है इसे हम ड्रूप कहते हैं। ये सीड हो गया इसका, ये एंडोकार्प हो गया। है ना, ये जो पैटर्न है ये ड्रूप है ना। इसके बाद में लेते हैं, थर्ड लेते हैं हम बालोस्टा। बालोस्टा का जो पैटर्न है वो देखिए आप। अनार देखिए आपने, पॉमग्रेनेट, बस वो यही है। बालोस्टा जो पैटर्न है वही है। आप सभी को फिर से बता दूं, आज का टेस्ट इसी आईडी पर होगा ना, जुलाई 20 पर आप रेडी रहना। एक सिंपल सा टेस्ट होगा, कोई ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना बालोस्टा है ना। इसके अलावा एक और हम लेते हैं, जो फोर्थ है वो लेते हैं पॉम। आपने एप्पल देखा ही है, एप्पल का जो पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ना, ये आपको एप्पल में देखने को मिलता है, तो ये पॉम पैटर्न है ना। इसके अलावा एक दो और लेते हैं। एमपी शारका। एमपी शारका में देखिए आप,
तरीके का जो बच्चों पैटर्न है ना, ये क्या कहलाता है, एमसी शार का कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक पैटर्न है फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स के। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे लेते हैं एग्रीगेट। ओके, जो सेकंड जो अपन ले रहे हैं, एग्रीगेट से नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि एग्रीगेट फ्रूट्स का क्या मीन हो सकता है। एग्रीगेट फ्रूट्स, ये सेकंड टाइप है फ्रूट्स का। अब देखिए बच्चों, जो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस समझ गए कि जो कार्पस हैं वो फ्री होते हैं, उनसे ये डेवलप होता है, ऐसी ओवेरी से ऐसे फ्लावर से ये डेवलप होता है। ओके बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, फ्रूट्स का बंच देखने को मिलता है। क्या मिलता है, फ्रूट्स का एक बंच देखने को मिलता है, गुच्छा देखने को मिलता है। ओके बेटा, तो इस बंच को, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, इटैरियो कहते हैं। क्या कहते हैं, इटैरियो कहते हैं। ठीक है बेटा, हालांकि टाइप वही रहेंगे जो अपन ने सिंपल फ्रूट्स में देखे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ जो फ्रूट है वो ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर बंच देखने को मिलता है। इस बंच को हम क्या कहते हैं, इटैरियो कहते हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट जो फ्रूट्स हैं ये 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट लेते हैं इटैरियो ऑफ, सॉरी, इटैरियो ऑफ फॉलिकल, इटैरियो ऑफ फॉलिकल। ओके, नाम नाम से ध्यान रखना है बस। फॉलिकल क्या होता है वो हम देख चुके हैं। इटैरियो ऑफ एकीन, इटैरियो ऑफ एकीन। फिर लेते हैं इटैरियो ऑफ ड्रूप्स, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स। और फोर्थ टाइप लेते हैं हम इटैरियो ऑफ बेरीज। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए, इजी है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे हम। एग्रीगेट फ्रूट्स का मतलब ये है कि कोई फ्लावर जो मल्टी कार्पिलरी है और एपोकार्पस है, तो उनसे फ्रूट्स का डेवलप होना। इसमें जो फ्रूट्स हैं वो गुच्छे के रूप में, बंच के रूप में रहते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 प्रकार के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, फॉलिकल्स, एक्इन, ड्रूप्स एंड बेरीज। तो अगर फॉलिकल्स का ग्रुप है तो इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स, अगर एक्इन्स का ग्रुप है तो इटैरियो ऑफ एक्इन्स, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स एंड इटैरियो ऑफ बेरीज। ड्रूप्स का ग्रुप है तो बेरी, एक सेकेंड बच्चों, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स, ड्रूप्स का ग्रुप है, और अगर बेरीज का है तो इटैरियो ऑफ बेरीज। ओके बेटा, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। ओके, लास्ट हम लेते हैं इनफ्लोरेसेंस। समझते ही हो बच्चों, लास्ट जो टाइप है वो है मल्टीपल और कॉम्पोजिट मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। इनफ्लोरेसेंस समझते हो बच्चों, the group of the arrangement of flowers is called inflorescence. ओके, तो जो मल्टीपल या जो कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं वो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। समझ में आई बात आपकी? दोबारा सुन लीजिए कि जो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट्स हैं ये कंप्लीट जो इनफ्लोरेसेंस होता है प्लांट का, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। इसमें बच्चों 2 ही टाइप हैं, एक तो है सोरोसिस, सोरोसिस का जो पैटर्न है वो मैं बता देता हूं आपको।
ये इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ठीक है बच्चों, तो ये जो पैटर्न है ना, इसे हम सोरोसिस कहते हैं ना। ये क्या है बेटा, ये सोरोसिस है और ये रैकिस है। ये रैकिस है इन्फ्लोरेसेंस का। ओके, और इसमें मैंने आपको बता दिया कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में डेवलप होता है। और जो सोरोसिस पैटर्न है, इसमें जो मेन इन्फ्लोरेसेंस है वो स्टैटिक पैटर्न में होता है ना, थोड़ा सा फुलाव वाला होता है या स्पाइक फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये हो गया सोरोसिस। और सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ वो एक दो ही टाइप है, सोरोसिस टाइप है एंड सेकंड इज द साइकोनस। सेकंड इज द साइकोनस। ओके बेटा, मैं साइकोनस बता देता हूँ आपको। चलिए, ये जो है ना, जो साइकोनस पैटर्न है ना, ये कंप्लीट जो हाइपेंथोडियम है ना इन्फ्लोरेसेंस का, जो कंप्लीट हाइपेंथोडियम है इन्फ्लोरेसेंस का, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं। ये हाइपेंथोडियम से सीधा डेवलप हुआ है, तो पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं। तो बच्चों, फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट।
सिंपल जो फ्रूट्स होते हैं वो मोनो या मल्टी कार्पलरी लेकिन सिंग कार्पस फ्लावर से डेवलप होते हैं। ओके बेटा। सेकंड हम लेते हैं एग्रीगेट, इनमें मल्टी कार्पलरी फ्लावर होता है और एपो कार्पस कंडीशन होती है, उनसे ये डेवलप होते हैं। ओके। थर्ड लेते हैं मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स, जो कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। मैंने आपको सिंपल में सब टाइप बताए, सिंपल, ड्राई और सिंपल फ्लैशी फ्रूट। और ड्राई के भी मैंने 3 टाइप्स बताए आपको, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक एंड इनडेहिसेंट। ठीक है बेटा। फिर फ्लैशी फ्रूट के भी अलग अलग टाइप हैं, बेरी है, एम्पिसार का है, बालोस्का है, ठीक है ना, फोम है, ये कुछ एक टाइप है। ठीक है ना। इसके बाद में आगे थे अपन एग्रीगेट फ्रूट्स में। एग्रीगेट में क्या है कि बंच ऑफ फ्रूट्स पाया जाता है, इटेरियो ऑफ फ्रूट्स पाया जाता है, और जो लास्ट है वो मल्टीपल फ्रूट्स हैं। तो बच्चों जो फ्रूट्स के जो टाइप्स का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक सीड है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में रहेंगे। कल की क्लास में इसको आगे स्टडी करेंगे और लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।